अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट फर्स्ट की कुछ और टर्मिनोलॉजी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू कर दे कि फर्स्ट टर्म हमारा है क्या है। फर्स्ट टर्म जो हमारा है वो बिजनेस है। बिजनेस क्या चीज़ है, बिजनेस क्या है, अब हम बिजनेस की डिफिनेशन पढ़ेंगे। एनी एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मतलब ऐसा एक्टिविटी जिसका पर्पस, जिसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना हो, उसको हम बिजनेस कहते हैं। मतलब ऐसा काम करें, मतलब हम ऐसा काम करें जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना हो, यानी नफ़ा कमाना हो, तो उसको हम बिज़नेस कहते हैं। इसकी एग्जांपल, प्रॉफिट की एग्जांपल जो है ना, ये हम बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब हम गुड को बाई करते हैं और उसको सेल करते हैं, उसके ज़रिए हम प्रॉफिट कमाएंगे। या हम गुड रेंडरिंग सर्विसेज के थ्रू भी प्रॉफिट कमाएंगे, मतलब लोगों को सर्विसेज फैसिलिटी देंगे, उसके थ्रू बिजनेस प्रॉफिट कमाएंगे। और इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल को परचेस करेंगे और फिर उससे फिनिश गुड को तैयार करते हैं, तो उससे थ्रू भी हम प्रॉफिट कमाएंगे। अब हम बिजनेस के टाइप स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग कंसर्न क्या चीज़ होता है, यहाँ पर कंसर्न लिखना था लेकिन भूल गया। यहाँ पर आता है ट्रेडिंग कंसर्न। फर्स्ट जो हमारा है ट्रेडिंग कंसर्न, the business organization which are engaged in the buying and selling of the good are called merchandise or trading concern। मतलब ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच आर एंगेज, जो मसरूफ़ होता है किस चीज़ में, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड। मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बाइंग एंड सेलिंग में मसरूफ़ होता है, किस चीज़ की, बाइंग सेलिंग में गुड की, उसको सेल और परचेस करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न की एग्जांपल में हमारे साथ क्लाउड मर्चेंट, इसी तरह जनरल स्टोर आता है, क्योंकि वो होल सेलर से, क्योंकि जनरल स्टोर जो है वो होल सेलर से प्रोडक्ट को परचेस करता है और फिर उसको लोगों में सेल आउट करता है। इस तरह क्लॉथ मर्चेंट की भी ऐसा एग्जांपल है, मतलब वो होल सेलर से क्लॉथ को परचेस करता है और फिर उसको आवाम में, लोगों में रीसेल करता है, सेल करता है। ठीक है दोस्तों, ट्रेडिंग कंसर्न की एग्जांपल ये है। उम्मीद करता हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर हुई हो। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है सर्विसेज कंसर्न। The business organization engage in providing any facility or service is called services concern। मतलब ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो एंगेज होता है लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने में, मतलब ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने में मसरूफ़ होता है, लोगों को सर्विसेज देने में मसरूफ़ होता है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को हम सर्विसेज कंसर्न होता है। इसकी एग्जांपल में हमारे साथ जो है ना रिपेयर शॉप्स आता है, इसी तरह रिपेयर शॉप्स आता है, मतलब रिपेयरिंग की जितने भी शॉप्स होता है उसमें सर्विसेज, ये सर्विसेज कंसर्न में आता है, क्योंकि ये लोगों को सर्विसेज देता है, फैसिलिटी देता है। ठीक है, लोगों की खिदमत करता है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट में हमारे साथ ट्रांसपोर्ट भी सर्विसेज कंसर्न में आता है, क्योंकि लोगों को फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट वाले देते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल जो है ना, डॉक्टर वगैरह, ये लोगों को फैसिलिटी देता है, सर्विसेज देता है, लोगों की खिदमत करता है। इसी तरह ये स्कूल भी सर्विसेज कंसर्न में आता है। ये सब इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, ये सर्विसेज कंसर्न में आता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का मतलब क्या है, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंगेज प्रोड्यूसिंग गुड्स आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मतलब ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो एंगेज होता है, जो मसरूफ़ होता है किस चीज़ में, गुड प्रोड्यूस करने में, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न यानी ऐसा इदारा जो लोगों को, ऐसा इदारा जो गुड को प्रोड्यूस करने में मसरूफ़ होता है, यानी वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है ना, वो रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं, फिर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, यानी रॉ मटेरियल को परचेस करता है फिर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मतलब वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में मसरूफ़ होता है, तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास शुगर फैक्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इसी तरह फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, ये इसकी एग्जांपल में आता है, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की एग्जांपल में आता है। उम्मीद करता हूँ आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वस्सलाम।